बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम के साथ मैं हूं सलमान हैदर। कोई शक नहीं, मुल्की निज़ाम तेज़ी से बंद गली की जानिब दाखिल हो रहा है। कभी एक कदम आगे होता तो थोड़ी उम्मीद पैदा होती, लेकिन फिर 4 कदम पीछे भी जाया जा रहा है। ऐसे में अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान महाजराई अब छोटी मोटी लड़ाई नहीं रही, बल्कि कुछ आगे बढ़ गई है। पार्लियामेंट में जजेस का कॉन्डक्ट पर सवालात हैं। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से जजेस को किसी से पीछे हटने का कहा जा रहा है। जजेस पार्लियामेंटेरियन में से किसी को प्रॉक्सी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई अदलिया का एहतराम नहीं करेगा तो हमसे भी एहतराम की कोई तवक्को ना रखे। यानी हालात जिस तरह से हमें नजर आ रहे हैं इससे कई गुना ज्यादा खराब है, और यही वजह है कि मुल्क में एमरजेंसी के नफाज की चहमुगोइयां भी हो रही हैं। इसलिए हुकूमत ने इदारों के दरमियान तनाव खत्म करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। और कल मुशीर बराए सनाउल्लाह साहब ने इस बात का इंकशाफ किया और कहा कि माजरा के खात्मे और अदलिया से मुतल्लिक अमूर के हल के लिए मुज़ाकरात शुरू हो गए, लेकिन ये जिस तरीके से भी मनतकी अंजाम तक पहुंचेंगे अवाम को कम अज़ कम नहीं बताया जाएगा। वो क्या कह रहे हैं जरा सुने। चलो शुक्र है कोशिश तो शुरू हुई, मगर राना साहब ने ये नहीं बताई कोशिश किसके साथ हो रही है। मुज़ाकरात में फरीक कौन कौन है। 6 जज का खत अपनी जगह, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी जगह, सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह, है कौन जिसके साथ वो मुज़ाकरात करे। खैर उन्होंने ये भी कहा कि अवाम तक ये खबर नहीं पहुंचेगी, जो भी कंक्लूजन उसकी तरफ गए। अब देखना यह है कि मुज़ाकरात का कोई मुस्बत नतीजा निकलता है या नहीं निकलता, क्योंकि इदारों के दरमियान महाजराई कम होगी या नहीं, ये बहरहाल एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के लिए कल से जो हफ्ता है वो बिल्कुल अदालती हफ्ता है, नहायत अहमियत का हामिल है। और अभी मेरे पास कुछ देर पहले खबर ये आई है कि 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी डाल दी गई है। कल लाहौर की एक टीम पहुंची थी SP साहब की क़यादत में। कुल 5 अफराद थे, एक SP थे, एक DSP थे, 2 इंस्पेक्टर, 3 इंस्पेक्टर थे गालिबन उसके अंदर। अब वो गिरफ्तारी डाली गई है। लाहौर मुंतकिल करने की उनको कोशिश है, बहरहाल कहा जा रहा है सिक्योरिटी रीजन है नहीं होना, लेकिन ये तमाम मामला इस वक्त चल रहे हैं। और मैं अदालती हफ्ते की बात करूँ तो इद्दत केस में का फैसला महफूज है, वो 29 मई को सुनाया जाना है, और बाकी केसेस एक तरफ अपनी जगह पर। और PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से SIFC पर तनकीद हो रही है। वहीं KP के वज़ीर आला नमीन गड्डापुर इजलास में शिरकत के लिए गए, मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं की, लेकिन हाँ ये ज़रूर बताया कि आर्मी चीफ के साथ 2 मरतबा उनकी बात ज़रूर हुई है। आज वज़ीर तमन्नाई अवैस लगारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से उनकी मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में यकीनन बिजली के मसले पर तो बात होगी नहीं, और दीगर मौज़ूआत ज़रूर ज़ेर बहस आए होंगे, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद अली अमीन गंडापुर साहब अडयाला जेल पहुंचे। इतवार का दिन, आज मुलाकात का दिन भी नहीं था, और पूरे प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पहुंचे। डेफिनेटली इसकी इजाज़त भी किसी खास लेवल पर पहुंची होगी। बहरहाल उम्मीद अफजा ये मुलाकात तो ज़रूर है। अब देखना क्या है कि कोई स्पेशल पैगाम पहुँचाया गया है या पसे पर्दा कुछ चल रहा है, ये इंतहाई अहम सवाल होगा। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर काबीना में शमूलियत का इंदिया दिया है, लेकिन चूंकि चुनांचे के साथ। ये तमाम मौज़ूआत में हमारे साहब का तारुफ कराता चलूँ। मेंबर कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुल्फ़िकार अली बदर, तर्जुमान बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के, पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब, नून लीग से इनका ताल्लुक, ये हमारे साथ है। सबसे पहले शाह भाई मैं आप ही से बात कर लूँ। अभी आपसे बात करते हुए मेरे पास खबर पहुंची कि 9 मई मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी भी डाली गई, और पंजाब पुलिस उनको कोट लखपत जेल के लिए ले जाने के लिए आई, और 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर, लेकिन अडयाला जेल के हुकाम ने कहा कि नहीं, सिक्योरिटी रीजंस है, उनको नहीं आपके साथ भेजा जा सकता। आप तैयार हैं? क्योंकि कल एक टीम थी जिसने बाकायदा इंक्वायरी के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ गुफ्तगू की थी, और कई घंटे अडयाला जेल के अंदर मौजूद थे। देखें, मैं समझता हूँ कि ये हमारे इदारे न सीखते हैं न सीखने की कोशिश करते हैं। आज इस मुल्क को जिस अंजाम पे इन्होंने पहुँचा दिया है, अभी भी ये नहीं सीखे। अपनी वो करतूत, अपनी वो हरकतें वो नहीं छोड़ेंगे। भाई 9 मई हुआ आज से 1 साल पहले, ये 9 मई को, ये इस साल 2024 का नहीं है। उनको साल बाद पता चला या याद आया कि जनाब शाह महमूद कुरैशी भी इसमें मुलव्वस है। शाह महमूद कुरैशी साहब गिरफ़्तार होते हैं उस दिन जिस दिन हम दूसरी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस क्लब से इस्लामाबाद से हम घर पहुँचे। मैं अभी घर पहुँचा ही था, वो घर के बाहर से उनको उठा लिया गया, और 9 मई से लेकर ये कोई 5-6 महीने 7 महीने वो बाकी जो भी मुकदमात थे उनमें उन्होंने ज़मानतें ली और वो बाहर थे। अब इस तरह के मामलात में, इस तरह के मुकदमों में, और उस दिन इत्तेफाक से 9 मई को ये थे ही कराची में अपनी कोई फैमिली के, मेरा ख्याल है कोई डॉक्टर के पास या कहीं गए हुए थे ऑलरेडी। हाँ जी, हॉस्पिटल में यहाँ थे ही नहीं, ना इस्लामाबाद में थे, ना लाहौर में थे, ना इन इलाकों में थे। अब बात यह है कि वो अपने किसी पर्सनल, अपने किसी मजबूरी में कहीं वहाँ गए हुए थे, उनको तो नॉलेज में नहीं था कि क्या होना है। अब अगर उस मुकदमे में डालने का इन दिनों में पर्पज़ क्या है? सिर्फ एक, वो ये है कि चूँकि उनको नज़र आ रहा है कि साइफर केस में तो कोई जान नहीं है, बाकी कोई उनके खिलाफ मुकदमा कोई नहीं है, तो उन्होंने उससे बचने के लिए
और दोबारा उनको इंगेज रखने और जेल में डालने के लिए एक ही उनके पास तरीक़ा है वारदात बाकी बचा था। 9th में एक वो ड्रामा है और ये वो समंदर है जिसको चाहें उसमें फिक्स कर दें, जिसको चाहें उसको ले जाएं। और असल में तो क्या था, हमने यही बारहा कहा है कि बनाएं जुडिशल कमीशन। आपका वो आईजी जिसको ये तमगे देते रहे हैं और आज भी वो बैठा हुआ है, पहले दिन उसने कहा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो डॉक्टर मुराद राज सबसे बड़ा मुजरिम है, उसकी 27 कालें हैं जी, हमारे पास ये सबूत आ गया। एक दिन के लिए बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी होती है, वो फरिश्ता बन जाता है। जिस गाड़ी में एहतजाज के लिए खदीजा शाह और अंदलीब अब्बास हमारी MNA उस वक्त थी वो जा रही हैं, खदीजा शाह ने भुगता 8 महीने जेल इसलिए कि उसने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। वो एक अदरवाइज़ हमारी उस तरह की एक्टिव लीडर भी नहीं थी, वो एक पॉलिटिकल वर्कर या उनको आप सोशल एक्टिविस्ट या हमारी हमदर्द आप कह सकते हैं। एक हमारी MNA है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक दिन के लिए भी वो जेल नहीं गई। ये वो ड्रामा था जो बेसिकली पार्टी को डिसमेंटल करने के लिए। अच्छा शुएब साहब, मैं आपने जो एग्जांपल्स मेरे सामने दे रहे हैं वाक़े को इस्तेमाल किया। मैं शाह महमूद कुरैशी साहब उस दिन कराची में थे, उनकी गालबन ज़ौजा अलील थी, वो अस्पताल में मौजूद थे और ये तमाम एविडेंस भी सामने हैं और आज उनको 9 मई की गिरफ्तारी डाल दी गई। परवेज़ इलाही साहब से मुतल्लिक क्या हुआ, उनके सिलसिले में अब ऐसी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली गई? क्या थक गए ताकत इस्तेमाल करके या कोई और वजह? देखें, परवेज़ इलाही साहब को बहरहाल ये क्रेडिट जाता है, कम से कम 20 मरतबा उसको ज़मानतें हुई हैं, एक केस में नहीं, एक केस से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, पाँचवें, छठे। अब जब सब केस ही ख़त्म हो गए और आखिरी केस में भी ज़मानत हो गई तो उन्होंने फिर आखिर उसको छोड़ दिया। और इनके शाह महमूद कुरैशी को जिस अंदाज से सज़ा दी गई और जिस तरीक़े से उनको शामिल किया गया इन मुकदमात में, वो सबकी आंखों के सामने हैं। किस हवाले से, किस अंदाज से, किस तरीक़ा वारदात के तहत इस साइफ़र में, और इवन साइफ़र का भी अब तो वो सारी चीज़ें कटा चटा खुल गया है। जब हाई कोर्ट में केस आया है तो सबके सामने आ गया और साइफ़र के ड्रामे को इन्होंने इतना रगेदा, अब मुझे बताएं 2 साल हो गए, अब वो बात खुद इनका प्रोसिक्यूटर मानता है, हाँ जी उसमें ये बात मौजूद है, इमरान खान को हटा दो वरना नताज भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये बात इनको, ये वो सारे लोग थे जो इस बात से इनकार करते थे। अब इनका प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर, रिटायर्ड जस्टिस वो लेकर आए हैं, वो जाकर के अदालत में साबित मान के और साबित करके चला गया। और उसके अलावा जब केस को पूछा गया कैसे चला और परसों के नया प्रोसिक्यूटर ले आए, उसने भी आकर कहा हाँ जी इनको अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंस नहीं मिला, मौका तो नहीं मिला था, अब दोबारा रिमांड कर दिया जाए। इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। ये बेगर्स और ना चूज़र्स कहने वाले ये लोग हैं। इन लोगों ने मुल्क का माशी तबाही निकाल दी है, सियासी तबाही निकाल दी है, इस मुल्क को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया है और आइन मुअत्तल कर दिया है, इस मुल्क को बेआइन कर दिया है, कानून नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही, बुनियादी इंसानी हुकूक इन्होंने मुअत्तल कर रखे हैं। ये कब तक ये हरकतें करेंगे? बिलाखिर अवाम जितनी इनसे नफरत करती है उसका इजहार 8 फरवरी को देख लिया। किसी भी जमहूरी और तहजीब याफ्ता मुल्क में इनकलाब का रास्ता, पुरअमन इनकलाब का रास्ता वो पर्ची के ज़रिए हुआ करता है और वोट की पर्ची ने इनको साबित कर दिया। लेकिन जिस तरह कठपुतलियों को हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत किया है, बदकिस्मती से हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो चोरों और डाकुओं की साथी बन चुकी है, जिसका काम था बॉर्डर्स की हिफाजत करना, वो इन चोरों की हिफाजत करने में और अपने ही लोगों पे जुल्म करने में मुलव्वस होगी। और आज सिचुएशन आपकी ये है, उसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ कल बैठे भी हैं और फिर उनके नुमाइंदे खसूसी से मुलाकात भी हुई और फिर आज एक अदद और अहम मुलाकात भी है। मैं आगे चल के शेख साहब मैंने आपसे उस पर भी बात करनी है। और हाँ, आपके ऊपर तौहीन अदालत के हवाले से बड़ा जोर है इस वक्त पूरी की पूरी हुकूमत का। हम पिछले 7-8 दिन से जितने भी प्रोग्राम्स देख रहे हैं उसमें सब आपके ऊपर और रऊफ हसन साहब है कि अगर हमारे ऊपर इल्ज़ाम है तो इनके ऊपर भी तौहीन अदालत का नोटिस होना चाहिए। मैंने इस पर भी आपसे बात करनी है। मैं ज़रा जुल्फ़िकार अली बदर तर्जुमान है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के, तो उनसे भी कुछ सवाल करे। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि पीपल्स पार्टी वेट एंड वॉच पे अभी तक वो हीट को महसूस नहीं किया? क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त किसी बयानिए के पीछे तो है नहीं, बयानी की तलाश मुस्लिम लीग नून को है और जो बयानिए रखते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रखते हैं और एक पॉलिटिकल स्पेस जिससे मुतल्लिक कहा जा रहा है। आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आज यूसुफ रज़ा गिलानी कायम मकाम सदर हैं, उन्होंने भी यही कहा कि हम करना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, मगर करते हुए नजर नहीं आ रहा है आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान हैदर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है ना, वो हत्तुल इम्कान कोशिश कर रही है कि
आप पोलराइजेशन को, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है इस मुल्क में, उसको मिनिमाइज़ किया जाए। ख़त्म तो वो कभी भी नहीं हुई। हम चाहते हैं कि ऐसी एक इन्वायरमेंट, ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा ये जो केओस और अनसर्टिनिटी फैली हुई है, ये पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सारे आपस में बैठ के बातचीत के ज़रिए, ये जिसकी भी जो रिजर्वेशन है पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट से बाहर जो पार्टीज़ हैं, आपस में बैठ के बातचीत के ज़रिए मामला कर लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने हमेशा अपना एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है और वो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को इकट्ठी करती आई है, और आइंदा भी मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि वो तमाम पॉलिटिकल स्टेक बहुत देर होल्डर्स नहीं हो को। गई, प्रैक्टिकली कोशिश नहीं हो रही, सिर्फ बयानात हैं। और उसमें कोई जिस तरह आज बाकायदा तौर पर खुर्शीद शाह साहब ने ये कहा, सिर्फ बयान दिया कि भाई नवाज शरीफ साहब को पार्टी सदारत नहीं संभालनी चाहिए थी, उनके भाई के ऊपर एतबार थोड़ा सा कम नज़र आएगा। गवर्नर पंजाब भी साथ कह रहे हैं कि प्लीज़ अब नवाज शरीफ रोना धोना बंद करें। तंज किया उन्होंने बाकायदा कि उनके साथ जो ज्यादती उसका ज़ाला शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने और उनकी साहबजादी के वज़ीर आला पंजाब बनने की सूरत में हो चुका है। यानी आप लोग ये जुमले और ये स्टेटमेंट तो ज़रूर दिए जा रहे हैं, कुछ देखिए नहीं हो रहा। देखिए असल बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद आए या उनके भाई आए या बेटी आए, हमारा इससे कोई वो नहीं है। ये उनका अपना इंटरनल मामला है, उनकी अपनी पार्टी का है। वो मियाँ साहब आ जाए, उनके भाई आ जाए या उनकी बेटी आ जाए, ये मियाँ साहब ही है। आपके गवर्नर कह रहे हैं, इसलिए कह रहा था। और गवर्नर साहब ने बिल्कुल कहा है, उनका अपना पर्सपेक्टिव है, उन्होंने बात की। और जो भी ये बात करता है, असल बात ये है कि हमने इस निज़ाम को चलाना है, पार्लिमानी निज़ाम को, जमहूरियत को मुस्तहकम करना है, चीज़ों को चलाना है। अब देखें हमारी लीडरशिप, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात करता हूँ, वो प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेचर थे, उन्होंने उस कैंडिडेचर से अपने आप को विड्रॉ किया और उन्होंने कहा कि हमारे नंबर्स पूरे नहीं हैं, हम PMLN को सपोर्ट करते हैं। और PMLN को भी इसलिए सपोर्ट किया बिकॉज PTI हमारे साथ या PMLN के साथ बातचीत करने को तैयार नहीं थी। और इस बातचीत का जो भी फ़ायदा उठा रहा है, वो जो भी एक नैरेटिव दूसरे मुल्कों से या बाहर से एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, जो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव होता है, जिसको 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए ऑफेंसिव डिफेंस करके वो करते हैं, और उन्हीं के नुमाइंदे उसी नैरेटिव को लेके आगे चल रहे होते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, पाकिस्तान की आवाम से, और समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर तमाम लोगों से गलतियाँ कुताहियाँ हुई हैं, तमाम लोग जो है वो अपनी गलतियां, अपनी बारियां ले चुके हैं, चीज़ें कर चुके हैं। अब निज़ाम को ठीक करना है, और वो निज़ाम इसी सूरत में ठीक हो सकता है कि आप और हम सब टेबल पे बैठ जाएं, अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात, चीज़ें सारी टेबल कर दें, और उसके अंदर जो चीज़ें मैक्सिमम डूएबल है उसको हम करके पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम को एक लॉन्ग टर्म चीज़ों है ना, जब पॉलिटिकल फोर्सेस सामने आए, खुद इनिशिएटिव ले लें, खुद आ जाए। इमरान खान का इंतजार क्यों कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतजार क्यों कर रहे हैं? अब आगे बढ़ जाए, बयान से आगे हो जाए। इसी चीज को तो देखना है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने पाकिस्तान के अंदर एक इंस्टेबिलिटी लेके आई, 9 मई का वाकया किया, और अब वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे भी हंसते हैं। पेट्रोल कम होता है, आटा कम होता है, खुश होते हैं कि जी क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। भाई आपकी रिजर्वेशन हो सकती है, बट मुल्क के मामले में, मुल्क के, हमें नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो एक बैठ के एक कॉमन एजेंडा बनाना है कि हम आपस में एक दूसरे के पॉलिटिकल एजेंडे पे तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, पर नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर हमें सब कुछ होगा। अली गौर साहब, लेकिन इसके लिए बैठना जरूरी है ना। अगर बैठेंगे नहीं तो कैसे चीजें चलेंगी? चले जाए ना, खुद चले जाए साथ में। क्यों चले जाएं? बात यह है कि क्यों पे तो खत्म है। बात यह है कि जब हम बुलाते हैं, पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, पार्लियामेंट में बातचीत होती है, उन लोगों के साथ बैठ के क्या है, सिर्फ चल के जाने से क्या हमारी इज्जत में कोई कमी नहीं होगी, ना हमारी कोई ईगो है। लेकिन इस सारी बातचीत के अंदर मामला यह है कि हम भी चले जाए, आप चले जाने में कोई इतराज नहीं है, आपके पास जाने में कोई इतराज नहीं है सलमान साहब। लेकिन चीज ये है कि एक है ना आप लोगों के पास, नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है
कि जिस बंदे के साथ जाके बातचीत करनी है वो भी विलिंग होना कि मैं भी अपनी ईगो साइड पे रखता हूँ कि जी मैंने तो बात ही नहीं करनी। चले, जो कुछ लोग आए हैं ना मुज़ाकरात की तरफ, अली गौर बुज़ुर्ग साहब, आप अदलिया के साथ यानी इदारों के साथ महाजराई कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस सिलसिले में मुज़ाकरात का आगाज भी कर दिया गया है। जब कोशिश भी करनी थी, मुज़ाकरात का आगाज भी करना था, तो पहले उन लोगों को तो थोड़ी तंबी कर दें जिन्होंने आपकी जमात की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, पार्लियामेंट में तकरीरें भी माशाल्लाह बड़ी तगड़ी किस्म की कर दी, जिसकी बिना पर हम ये कह रहे हैं कि अदलिया के साथ एक महाज गर्म हो चुका है हुकूमत का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान साहब, मेरे दोस्तों ने, कुलीग्स ने काफ़ी तफसील से बात की और मुझे बड़ी उम्मीद है कि 1 सेकंड के बाद कोई ब्रेक आ जाएगी आपकी। नहीं आएगी, आप फिक्र ना करें। हाँ, देखिए, गुजारिश ये है कि बड़ी ताज्जुब वाली बात है कि जिन लोगों ने ये कहा था कि 50 लाख घर बनाएंगे और इतने अरब की इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी, वो लोग, वो इस कौम के मुजरिम के जिन्होंने 40 रुपए वाली चीनी 140 पर पहुंचाई थी, जिन्होंने 100 रुपए से 80 रुपए से डॉलर को उठा के 125 रुपए से उठा के 200 से ऊपर लेकर गए थे, जिन्होंने खाने पीने की चीज़ें महंगी कर दी थी, और जो फिर जिनका सियाको सबाक तो देखे तो बड़ी अरसा पहले से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए उनके अंदर हवा भरी जा रही थी, आज वो जमहूरियत की बात करते हैं, आज वो आइन की बात करते हैं और 9 मई के वाक़यात को ड्रामा बोलते हैं। मतलब है कि बड़ा उनका मैं समझता हूँ कि तुर्रा इम्तियाज है। सर, 1 महीना 10 दिन बाद एक बंदे के ऊपर FIR देंगे, उसकी गिरफ्तारी डालेंगे, वो उस वक्त उधर मौजूद भी नहीं था, कराची में था, तो इसको ड्रामा ही समझेंगे ना, और क्या समझेंगे? गौर साहब, कोई जज के तरीके से आप लोग केस लेके चले ना। इसका सलमान साहब, इस चीज का इख्तियार आपके और मेरे पास नहीं है। यकीनन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, फिर अदलिया है, उन लोगों ने तयन करना है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इधर बैठा हूँ, खुदा ना चीजें मुझे और आपको भी पता है ना कि क्या है, हो क्या रहा है, इतना तो आपको भी इतराज है ना सर। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ कि मैं इधर बैठा हूँ, खुदा न खास्ता मैं कहता हूँ कि फलां बंदे को अगवा कर लो, फलां बंदे को कत्ल कर दो, ठीक है, और मैं तो कह सकता हूँ कि मेरा तो कोई किरदार ही नहीं है इसमें। ठीक है, जो इसके मास्टर माइंड्स हैं, जिनके सबूत हैं, जिनकी ऑडियोज वीडियोज हैं, हाँ, एक बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि अगर ये कहा जाए कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सबूत भी मौजूद है और उनको छोड़, इसका मतलब इकरार जुर्म तो इन्होंने कर लिया। हाँ, मैं भी कहता हूँ कि महज प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर किसी को ना छोड़ा जाए। ये लोग कौम के मुजरिम हैं, जो कौम के मुजरिम हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का वाकया किया है, ठीक है, जिन्होंने पाकिस्तान की तनसीबात के ऊपर हमला किया है, जो इसके मास्टरमाइंड हैं, जो इसके उकसाने वाले हैं, जो इसके सहूलतकार हैं, उन तमाम लोगों को निशाने इबरत पाकिस्तान के अंदर जब तक हम नहीं बनाएंगे, तब तक आपकी पाकिस्तान की सियासत में और तब तक आपकी पाकिस्तान की मईशत में वो स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। ठीक है, फिर तो ये इसी तरह दंदनाते फिरेंगे, अदालतों को भी कहते सर कन्विक्शन करे ना, सिर्फ ऐसे अजीबोगरीब तरीके से ट्रायल नहीं करे ना सर, कन्विक्शन करे ना, ये तो तभी होगा ना। आज आप कह रहे हैं कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नहीं छोड़ना, ये इलेक्शन से पहले क्यों नहीं कहा आप लोगों ने, जब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन रही थी, जब परवेज खटक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, उस वक्त क्यों नहीं कहा आप लोगों ने? एक मैं ब्रेक ले लूं सर, मैं ब्रेक के बाद इस बहस को खोलता हूं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अली साहब माजरत चाहता हूं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं जी। वेलकम बैक। शेफ शाहीन साहब, जरा थोड़ा बताइएगा, कल SIFC का इजलास था, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर उसमें शरीक भी हुए, खैर लेट दावतनामा मिला, आर्मी चीफ से उन्होंने खुद बताया मेरी 1 नहीं 2 मुलाकातें हुई, लेकिन हाँ, इमरान खान साहब से मुतल्लिक मौका महल नहीं बन रहा था। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब से उनकी मुलाकात आज हुई, वो भी ज़ाहिर बात है वज़ीर दाखिला भी हैं, और उनसे मुतल्लिक जो गुमान है वो यही है कि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब तस्वुर किए जाते हैं, अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। फिर इतवार की ये गैर मामूली मुलाकात इमरान खान साहब से अडयाला जेल में, पसे पर्दा कुछ चल रहा है के बाद माफ़ी पे अटकी हुई है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई पसे पर्दा ऐसा कोई है या कोई चल रहा है। SIFC के प्रोग्राम में सब चीफ मिनिस्टर्स ने आना है, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट के लिए मेरा ख्याल है कि चीफ मिनिस्टर साहब को दावत दी गई और वो आए, अच्छी बात है। दूसरा जो मामला मुझे बज़ाहिर लगता है वो, जो कि आपको पता है KP में सबसे ज़्यादा और पूरे पाकिस्तान में है,
के साथ जो लोड शेडिंग का अजाब इन्होंने मुसल्लत कर दिया है PDM 1 ने या अब PDM 2 ने, वो सब आपके सामने ही है। उस हवाले से जो मीटिंग हुई है उसमें अवैस लगारी भी था, चूँकि एनर्जी के वो मिनिस्टर है, और साथ चूँकि जो इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी, और उनका जो मामला है उस हवाले से कोई ऑफिशियल उनकी मीटिंग्स हुई हैं, तो उसका मेरा नहीं ख्याल कि उसमें किसी किस्म का कोई इबहम है। बाकी हम तो हर किसी से हमने कहा हम हर किसी के साथ बात करने को तैयार हैं, सिवाय इन 3 पार्टीज़ के जिन्होंने हमारी मैंडेट को चोरी किया है, और इनसे भी बात तब होगी कि जब पहले ये तस्लीम करें कि हाँ जी हमने मैंडेट चोरी किया है, डाका डाला है, और उसके लिए कोई जुडिशल कमीशन बनाएं। तो हमें इनसे भी कोई गरज नहीं है, बात करने को तैयार हैं। मगर इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह मुल्क में को बेआइन कर दिया है, जिस तरह उन्होंने जुल्म और ज़्यादती की इंतहा कर दी है, जिस तरह हमारे ऊपर कठपुतलियों को मुसल्लत किया है, जिस तरह रिजेक्टेड लोगों को हक़ हुक्मरानी दे दिया गया है, और जिनको अवाम रिजेक्ट कर चुकी है, 17-18 सीटों वालों को उठा करके प्राइम मिनिस्टर, और उधर नीचे मरियम नवाज़ इलेक्शन हारी हुई है उसको उठा करके दे दिया पूरा सूबा इतना बड़ा। तो इस तरह का जुल्म जो कि आइन के ऊपर, कानून के ऊपर, और जिस अंदाज से ये अच्छा शुएब साहब, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अदलिया के साथ ना मुज़ाकरात के जरिए डिफरेंस को ख़त्म किया जा रहा है, मुज़ाकरात चल रहे हैं। ये अदलिया में मुबैना मुदाखलत भी जारी बात है, एक चीज़ है, ये अब हकीकत का रूप धारती हुई जा रही है। तो ये चीज़ें मुज़ाकरात से हल होनी चाहिए कि ये वाकई सुप्रीम कोर्ट के जरिए हल हो, ताकि वंस फॉर ऑल उन किरदारों का भी एक तो शनाख्त हो जाए, उन सामने आके खड़े भी हो जाए, ताकि मुस्तकबिल में मुदाखलत रोकी जा सके। कि मुज़ाकरात ठीक है, राना साहब सही कह रहे हैं। देखिए मुज़ाकरात आप किससे कर रहे हैं? कोई सियासी पार्टी है अदलिया जिनके साथ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं? भाई उनके साथ तो सिंपल सी बात है, आप आइन और क़ानून के मुताबिक चलें, लोगों को उठाना छोड़ दें, लोगों का जुल्म ख़त्म कर दें। पुलिस को और क़ानून नाफिज करने वाले इदारे बांदी बन के इनके सामने खड़े हुए हैं, कठपुतलियों को आप साइड पे करें, आप कानून के ऊपर, आइन के ऊपर अमल दरामद शुरू करते हैं। अदलिया को क्या आपसे मसला है? ठीक है सर, आपसे तो कोई इशू नहीं है। अगर आप एक फरहाद को उठा लिया गया, जिसने कहा जी जो बोलेगा उसको उठा लिया जाएगा, और इसी बुनियाद पर आपने उसको उठा लिया और उसको पेश नहीं कर रहे, और उसको न सिर्फ पेश नहीं कर रहे बल्कि अगर अदलिया ने कोई सख्त ज़बान इस्तेमाल की है, सख्त ज़बान में नहीं की, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक है, इनके साथ मत खेलो, ठीक है, उनके खिलाफ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। तो आप भी इस्तेमाल करें, आपको तो नहीं उठाया गया। एजेंसीज को, शहब भाई आपको क्यों नहीं उठाया गया? अल्लाह का शुक्र है नहीं उठाया गया जी। अच्छा ठीक है, अल्लाह का शुक्र है नहीं उठाया गया, लेकिन मेरे उठाए गए। अल्लाह ना करे आप उठाए जाए, अल्लाह ना करे। मैं जुल्फ़िकार अली से बात कर लूं, एक शहरी, किसी एक शहरी को भी उठाया जाए। हमारे जो रऊफ हसन पे जिस तरह हमला कराया ख्वाजा सराओं से, वो उसने खुद बता दिया वो ख्वाजा सरा थे ही नहीं, और उनके हुलिये से भी आप देख लें। राना साहब कहते हैं मेकअप बहुत ज्यादा था, अब उनका नहीं पता चल रहा। राना साहब कह रहे मेकअप बहुत ज्यादा था, कभी पकड़े ही नहीं जा सकते वो। बात यह है कि इनकी अगर बेईमानी ना हो तो वो 1 घंटे के नोटिस पे पकड़े जाएंगे, लेकिन अगर बेईमानी हो, दिन दहाड़े वाक़या है, सारा सीसीटीवी फुटेज और वीडियो आ चुकी है, तो अगर बेईमानी है तो जिन्होंने पकड़ना है वही अगर उसमें मुलव्वस हैं तो फिर हम किससे? मैं तो कह रहा हूँ इन ख्वाजा सराओं को 9 मई में डाल दे, पकड़े जाएंगे। अच्छा जुल्फ़िकार अली, मैंने आपसे बात करनी थी, मगर उससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कायम मकाम सदर भी हैं, चेयरमैन सेनेट भी हैं, उन्होंने कुछ कहा, जरा उनकी स्टेटमेंट सुनाएं प्लीज। जी जुल्फ़िकार, कंडीशन पंजाब में है, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई, अगर पंजाब में मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो फिर हम हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। वो कमेटी के क्या मुतालबात हैं, ज़रा बता दें। देखिए ये बेसिकली जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो NTPPP जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, और जो पंजाब के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं उसके अंदर पीपल्स पार्टी के भी चंद नुमाइंदों को जगह देनी चाहिए, और मुख्तलिफ अज़ला के अंदर अकोमोडेट करना चाहिए। तो ये बेसिकली वो कमेटी काम कर रही है, अभी बातचीत स्टार्ट हुई नहीं है, बट कमेटी बनी है, बातचीत करेगी, देखते हैं कि क्या उसके TORs होते हैं, क्या बातचीत होती है बेसिकली। तो बिलावल साहब ने भी यही कंडीशन रखी हुई है कि पहले पंजाब का मामला हो फिर मरकज में बात करेंगे। देखिए बिलावल साहब का जो प्रिंसिपल डिसीजन है वो ये है कि हमने फेडरल कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनना या किसी भी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनना, बट गिलानी साहब ने ये जो बात की है, इस बात की बेस के ऊपर मैं आपको बात बता रहा हूँ कि पंजाब के अंदर जो बातचीत है कि अगर पंजाब में कोई स्पेस दे दी जाती है, कोई इस तरह का लोगों को अकोमोडेट, जरूरत नहीं है पंजाब में आपकी।
तो फिर हमने तो गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है, हम तो जितना कर सकते हैं करेंगे, तो हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, फिर इस तरह चीजें चलती जाएंगी। ऑलराइट, अली गौहर साहब आप बताएं, इदराक है आप लोगों के इदारों के दरमियान महाजराई से आपकी हुकूमत कमजोर होगी, जमहूरियत को नुकसान होगा, आपको इदराक है? कोई इमरजेंसी की भी बातें चल रही हैं अब बड़े क्लोज आप लोगों की तरफ से? नहीं, मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की कोई इमरजेंसी लगने वाली है, ठीक है, या कोई इस किस्म के मामलात हैं। इदारों के ऊपर जो लोग हमलावर हैं, जो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हैं, वो ढके छुपे हुए नहीं हैं, उनके चेहरे सबके ऊपर आया हैं। और ख़ास तौर पर जिस पॉपुलैरिटी का ये दावा करते हैं, अभी तो कल ये मुल्तान का इलेक्शन हारे हैं, वहाँ पर इनकी पॉपुलैरिटी किधर चली गई थी। फिर ये यही कहते हैं, जहाँ से इलेक्शन हार जाते हैं ये कहते हैं धांधली होगी हमारे साथ, जहाँ से ये जीत जाते हैं वहाँ कहते हैं कि धांधली ये कर नहीं सकते थे। तो जो लोग इधर धांधली कर सकते थे वो केपीके में भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये तो एक बड़ी मतलब है कि इस बात की कोई मंतक नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये इनका, अगर आप इन तमाम चीज़ों का जायजा ले तो आप ये देखें कि कौन ये कहता रहा है कि भाई मैं तो पूरी उम्र के लिए एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ, कौन ये कहता है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार। अगर आप ये चाहते हैं के साथ है, देखें बात ये है कि ये असल में ये सारा ये ढोंग रचाते हैं। असल बात ये है कि ये बार बार पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होते हैं। ये अगर इतने आइन और कानून के मानने वाले थे तो आईटीएस सिस्टम बंद करके पाकिस्तान पर मुसल्लत क्यों हो गए थे? ये आज भी सिर्फ ये जत्था जो है दोबारा पाकिस्तान का इक़्तिदार हासिल करना चाहता है। ये किसी कानून और आइन की जंग का तो एक लिबाता ओढ़ते हैं ना। अगर ये कानून और आइन के पाबंद थे तो ये 9 मई जैसा वाक़यात। अच्छा, मुज़ाकरा चाह रहे हैं आप, पीटीआई के साथ मुज़ाकरा चाह रहे हैं? देखिए, हमें तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मुज़ाकरात से कोई नहीं। हम तो उस वक्त जब कोरोना का पेंडेमिक था, उस वक्त हम अपोजिशन में थे, हम उस वक्त भी मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे थे। अच्छा, जब हमने मिसाके वो मईशत की बात की थी शहबाज शरीफ साहब ने, उस वक्त भी एक किस्म का मुज़ाकरात की मेज़ पर थे। लेकिन बात ये है कि हमारा सिर्फ एक मौक़िफ़ है कि वो जत्था जिसने पाकिस्तान का अमन तबाह किया है, उनको जल्द से जल्द सजाएं होनी चाहिए। ठीक है, उनको उनके मंतकी अंजाम तक मुतालबा आपका? देखिए, मुतालबा उन तमाम इदारों के साथ है, मुतालबा उन तमाम इदारों के ऊपर आप खुद हैं जो नहीं। देखिए, वो एक जहां पर इन्वेस्टिगेशन हैं, जहां पर केसेस चल रहे हैं, ये तो देखे ना, गुड टू सी यू कहना कहीं ना कहीं से सहूलतकारियां तो होती रही हैं। ठीक है, मतलब इसमें तो कोई रिमांड के अंदर आपने देखा है कि आप तो सबर कर सकते हैं कि रिमांड। खैर मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ। गुड टू सी यू से ज्यादा मैं कल लता तारक साहब ने भी ना गंडापुर साहब को कहा मेरे भाई। जी हाँ, इस ब्रेक के बाद बात करता हूँ। वेलकम बैक। शोएब शाहीन साहब, मैं प्रॉपर्टी टाइकून नहीं, मैं नाम लेता हूँ। मलिक रियाज साहब, अलकादिर ट्रस्ट केस का एक आम नाम है जी, उसमें मुलविस किरदार गर्दाने जाते हैं। उन्होंने आज एक ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया कि खुद को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दूंगा, मुझ पर बहुत ज़्यादा दबाव है। आपको लगता है अलकादिर ट्रस्ट में उनको कोई वादा माफ गवाह बनाने के लिए दबाव है या कुछ और बात है? जी बिल्कुल लगता है। आपको पता है कि जो उनका फिर प्रॉपर्टी का नुकसान भी कराया गया और किया गया, और उसने खुद बड़ी वजाहत से बात की है, तो उसके अलावा क्या मैटर है उनका? देखें, एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क को तबाही के दहाने तक पहुंचा चुकी है। हर उस शख्स को इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिशें कर रही है जो इस मुआशरे के नॉर्म्स को बदल दिया है उन्होंने। यानी आप एक प्रॉपर्टी टाइकून को, एक मलिक रियाज को, आप उसको सिर्फ इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से, अच्छा, जहाँ उसकी प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज़ हैं, जहाँ उसने लोगों के पैसे देने हैं, वहाँ तो सरकार उसके साथ मिली हुई थी और सारी सरकारी प्रॉपर्टी उठा के उसके हवाले कर दी। ज़्यादा बेहतर हो तो जुल्फी बुखारी पे ये शिकंजा तंग करते, शहजाद अकबर को थोड़ा सा छेड़ देते। देखें, वहाँ भी किया हुआ है। जुल्फी बुखारी भी आज मुल्क से बाहर है, यहाँ नहीं आ सकता, बाहर बैठा हुआ है। शहजाद अकबर के खिलाफ भी सब कुछ कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी कर रहे हैं, मलिक रियाज के खिलाफ भी। मलिक रियाज की मजबूरी यह है कि उसकी प्रॉपर्टी यहाँ ज्यादा है, मलिक रियाज की मजबूरी यह है कि उसके एसेट्स हैं यहाँ, उसके लिए यहाँ गवर्नमेंट के साथ बना के रखना उसकी मजबूरी है। वो कह रहे ओवर बाय डेड बॉडी, मैंने नहीं करना ये काम किया जा रहा है। यस, वो कह रहे ओवर बाय डेड बॉडी। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि वो, देखिए, उस जैसा बंदा अगर डट गया है तो अब कम से कम
ये दूसरी हमारे परवेज इदारों को इलाही ये साहब के बाद सोचना दूसरी चाहिए बड़ी कि मिसाल आप बन गई क्या है कर जी। रहे हैं इस मुल्क के साथ। सर मैं कह रहा हूँ ये परवेज इलाही साहब के बाद दूसरी बड़ी मिसाल बन गई। अली गौर बलोच साहब आप बास क्यों नहीं आ रहे? बहुत बड़ी बात है। अली गौर बलोच साहब आप बास क्यों नहीं आ रहे? रऊफ बहुत हसन बड़ी पर हमले बात को कई दिन गुजर गए, मुबैना ख्वाजा सिरा अभी तक नहीं पकड़े गए, ऊपर से राणा साहब कहते हैं मेकअप इतना जबरदस्त था कि अब उनकी शिनाख्त नहीं हो सकती। आप लोग संजीदा नहीं है, क्या मसला है? देखिए बात ये है कि जो जहां तक मलिक रियाज साहब की बात है, ये तो ओपन एंड शट केस है। इन्होंने वो बंद लिफाफा जो लहराया था, जिसका बाकी लोगों ने, शेख रशीद ने और लोगों ने इकरार भी किया, और उसके बेनिफिशरी खुद जो है वो बानी पीटीआई है। और खास तौर पर आपने देखा कि जिस तरह से 6-6 कैरेट की अंगूठियां मांगी जाती थी, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। मतलब अगर ये केस, इस केस में भी ये सजा नहीं होते तो फिर जरूर परेशानी वाली बात है कि इसका मतलब तो है कि एनआरओ फिर लेने में ये कामयाब हो जाएंगे, अगर ये बात है। इसमें तो और वो क्लियरली पाकिस्तान का पैसा था, और उसको एक कैबिनेट मीटिंग में बंद लिफाफे के जरिए खिलाफ कानून तरीका अख्तियार किया गया और कैबिनेट से मंजूर करवाया गया, और उसकी सारी प्रॉपर्टी जो थी वो अलकादर ट्रस्ट ये तो आप 190 मिलियन पाउंड वाला केस बता रहे हैं ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं अलकादर ट्रस्ट की बात कर रहा हूं। देखिए बात ये है कि ये बिल्कुल इसमें बड़ी क्लियर बात है, ये कोई प्रेशर वाली बात नहीं है। और अगर जो लोग आज बाहर बैठे, उन्हें कहते हैं कि वो बाहर बैठे उनको आने नहीं दिया गया, और दूसरों कहते हैं कि कोई और बाहर चले जाओ, कहते हैं भगौड़ा है। इनके भगौड़े नहीं है, वो बाहर बैठे उनको आने किसने रोका है? वो आए, आज रात की फ्लाइट पर आएंगे। सर इनका मेन बंदा अंदर है ना सर, बुलाए उनको, इसका मेन बंदा अंदर है ना सब लोगों को। ठीक है अली भाई, बाहर बैठे हुए उन्हें कहे कि आ जाएं। ठीक है अली गौर साहब, जो बाहर बैठे हुए, मैं शहजाद अकबर को भी बुला ले और लोगों को भी बुला ले। मैं अब जरा जुल्फकार अली बदर से सवाल करूँ। जुल्फकार अब देखा हमने कि अभी तक आप बिलावल भुट्टो साहब के तर्जुमान भी हैं, अभी तक ये हसन साहब के ऊपर जिस तरीके से हमला हुआ, रऊफ हसन साहब के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट के एक हिस्से को मुनज़्ज़म किया गया, फिर उसको सील किया गया। क्या ये हमारी पॉलिटिकल प्रैक्टिस है? पीपल्स पार्टी का ऑफिशियल स्टांस क्या है? अभी तक कुछ बात सामने आ नहीं रही। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है इस तरह के तमाम मामलात में। वो इस तरह का जब भी कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी वर्कर पे, किसी लीडर पे ऐसी कोई चीज़ हो तो हम तो कंडेम करते हैं। हम तो ना कभी ऐसी चीज़ के ऊपर करते हैं, ना इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, और ना हम ऐसी प्रैक्टिस पे बिलीव करते हैं। तो ये चेक हमारे सियासी मुखालफीन ही क्यों ना हो, दफ्तर खुलने चाहिए ना, पीटीआई का सेक्रेटेरिएट खोलना चाहिए। वो देखें बिल्कुल, अगर उसके अंदर कोई कानूनी तौर पे कबाहत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको सियासी जो है इस्तेमाल के लिए इजाज़त देनी चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया तो जुल्फकार अली बदर, शोएब शाहीन साहब, अली गौहर बलोच साहब। बहरहाल कहीं ना कहीं ऐसा लगता है हुकूमत या इदारे टाइमिंग्स उनकी इतनी उम्दा नहीं है। शायद रास्त कदम भी उठाते हैं लेकिन टाइमिंग्स इतनी बुरी होती हैं कि उनके गले पड़ जाता है और फिर एक नया बयानिया जान लेता है। हमें तो ऐसा लगता है। फीडबैक से मुतालिक जरूर आगा करें। प्रोग्राम से सलमान अज़हर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।